हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करने के लिए बहुत आसान सी चीजें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, ठीक है। अब इनके मान कैसे याद किए जाए? या तो इनके मान आप सीधे सीधे याद करो, या फिर इनके मान आप सूत्र के माध्यम से निकाल के याद कर सकते हो। अगर हमको साइन थीटा का मान याद है और साइन थीटा का मान हमें पता चल जाता है कैसे निकालना है, उसके बाद कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर जितने भी कोसेक, सेक, कॉट ऑटोमेटिक निकल के आ जाएंगे हमारे। समझ में आ रही है? साइन 30 का मान कैसे निकाला है, साइन 0 का मान कैसे निकाला है, साइन 30 का मान कैसे निकाला है, साइन 45 का मान कैसे निकाला है, 60 का मान कैसे निकाला है और 90 का मान कैसे निकाला है, ये चीज हम सबसे पहले देखेंगे। ये चीज देखने के लिए आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना, आपने बट्टे में 4 4 4 लिख देना है। 4 4 4 कहने का मतलब है 0 4, 30 में 4, 45 में 4, 60 में 4 और 90 में 4। आसान हो जाएगा। बट्टे में 4, 1 4, 2 4, 3 4 और 5, बस हो गया। कुछ ना कुछ तो देखना ही पड़ेगा यार, याद करने के लिए इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। जो चीजें याद करने वाली हैं उनको याद करना ही पड़ेगा, और जो चीजें हल करके निकल जाती हैं उनको हल करना ही पड़ेगा। अब देखो, हम स्टार्ट करते हैं कहां से? 0 से, ठीक है। पहले साइन का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद आएंगे हम कॉस और टेन में। 0 से स्टार्ट करते हैं, 0/4। 0 के बाद क्या आएगा? 2 3 और 4, और सब में हमने क्या लगा देना है? रूट लगा देना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसको हल करना है। हल करना है इसको, हल कैसे करेंगे? 4 का भागा अगर 0 में दोगे तो 4 शून्य में कितना होगा? 0, और शून्य का अंडर रूट शून्य का वर्ग कितना होगा? 0 ही होगा ना, शून्य का वर्ग 0 तो होगा। उसी प्रकार से 1/4 है, 1 का वर्ग कितना हुआ? 1 ही हुआ, और 4 का वर्ग कितना आ जाएगा हमारा? 2। रूट हट जाएगा, वर्ग होता है तो रूट क्या हो जाता है? हट जाता है। उसी प्रकार से 2/4 है, 2/4 में हमारी दो संख्या कट रही है, समान संख्या है ना, तो ये एक बार कटेगा और ये कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो 1 का वर्ग कितना होता है? 1, और 2 का वर्ग कितना होगा? 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 का वर्ग 2 ही हो गया। आई बात समझ में? पहले भी बताया है। उसके बाद 3/4, 3 का वर्ग कितना हुआ? 3, और 4 का वर्ग कितना हुआ? 2। अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3, और 4/4 तो 4 से 4 कटा कितनी बार? 1, 1 का वर्ग कितना हुआ? 1। ये जो मान निकल के आए हमारे, ये मान होते हैं हमारे साइन थीटा के मान। साइन थीटा का मान या तो डायरेक्टली याद करो किताब से, अगर याद नहीं हो पाता है तो आपको इस ट्रिक के माध्यम से साइन थीटा के 90 डिग्री तक मान याद कर सकते हो। 0 से 90 तक आसानी से हमारे याद हो जाते हैं। समझ गए? अब बताओ मुझे साइन थीटा बराबर साइन 0 डिग्री में कितना निकल गया मान? 0। 30 डिग्री में कितना निकल गया? इतना। ये समझ गए हो ना कैसे निकालते हैं? सर जी। हाँ, जीरो डिग्री में कितना निकल गया? 0। 30 डिग्री में कितना निकल गया? 1/2। 45 डिग्री में कितना निकल गया? 1/, और 60 डिग्री में कितना निकल गया? 3/2, और 90 डिग्री में कितना निकल गया? 1। ये मान हमें आसानी से हमारे सामने आ गया। साइन थीटा के बाद आता है आपका क्या? कॉस थीटा। क्या आता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा। अब कॉस थीटा में हमने 0 का मान निकालना है, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का।
सिंपल बात, जो हमारे साइन थीटा के मान निकले हुए हैं वो मान हम कैसे कर लेंगे, उल्टे तरीके से हो जाएगा। 0 डिग्री में कितना आ जाएगा 1, वहां से सारे को इधर को ले आओगे, 30 डिग्री में कितना हो जाएगा √3/2, 1/√2 का 1/√2 ही रहेगा, और ये 1/2 कहां जाएगा इधर, और 0 कहां जाएगा 90 डिग्री। ये हमारे cos थीटा के मान निकल के आ गए। कहने का मतलब ये है हमको सिर्फ साइन थीटा का मान निकालना आना चाहिए। साइन थीटा का मान अगर हमको किताब से याद नहीं हो पाता है, आपको इस ट्रिक के माध्यम से आप साइन थीटा का मान निकालो। साइन थीटा का मान जब आपको निकल के आ जाते हैं, cos थीटा का मान में कुछ सोचने की आवश्यकता है नहीं। cos थीटा का मान में क्या करना है, आपने पीछे से सारे मानों को आगे ले आना है, लास्ट वाले को फर्स्ट में ले आना है, उसी प्रकार से सारे उल्टा कर देना है। समझ रहे हो ना, समझ गए ना। इसके बाद आता है क्या, tan थीटा। अब tan थीटा का मान निकालने के लिए एक ट्रिक के माध्यम से इसको भी निकालेंगे हम। यहां ध्यान रखना, सूत्र मिलेगा आपको, tan थीटा बराबर होता है आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये सूत्र होता है ना। जो चीज आपको याद करने की होती है वो चीज आप याद कर लोगे, जो चीजें याद करनी है उनको मूल रूप से आपको याद करना है, बिना उनको याद करके कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। जो चीज याद करने की है उनको याद करना ही है, और जो चीज सॉल्व करके हल करके मान निकालने हैं वो सॉल्व करके आप आसानी से निकाल सकते हो। अब tan थीटा का सूत्र होता है आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा। हमने tan 0 का मान पहले निकालना है, फिर 30 का मान निकालना है, फिर 45 का, फिर 60 का, फिर 90 का, इतने मान निकालने हैं। सर्वप्रथम हम किसका मान निकालेंगे, 0 का मान निकालेंगे ना। लिखोगे tan 0 बराबर हो जाएगा sin 0 अपॉन cos 0, राइट। तो tan 0 का मान, sin 0 का मान कितना है, कितना है 0 अपॉन cos 0 का मान कितना है 1। इसका इसमें भाग करोगे तो कितना आएगा, एक शून्य। तो tan 0 का मान कितना आ गया 0। tan 0 का मान कितना आ गया 0। अब निकालेंगे हम किसका मान, tan 30 का। समझ गए ना बच्चों। इसी प्रकार से अब किसका मान निकालेंगे, tan 30 का। देखो tan 30 का मान निकालने के लिए tan 30 हो गया बराबर sin 30 अपॉन cos 30। ध्यान से देखना, जिस प्रकार से मैं कर रहा हूं आपको सिर्फ देखना है, ठीक है, देखना और समझना है। अब ये नहीं कि यार देखना है तो बस अगर देखते हो तो समझने के लिए देखना, वैसे टाइम पास के लिए मत देखना। टाइम पास के लिए देखोगे आपको समझ ही नहीं आएगा कौन सी चीज कैसे हो रही है, कहां से हो रही है। आप लोगों को अगर √2/4 मिल जाएगा, वर्ग ही करना नहीं आएगा, किसका वर्ग करें, कैसा वर्ग करें, समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए कह रहा हूं हर एक पॉइंट और हर एक स्टेप को ध्यान पूर्वक देखना। कैसे, अगर आपको साइन का निकालना आ गया ना, साइन का पूरे इंडिया में कहीं पे भी घूमो आप ट्रिग्नोमेट्री कहीं से भी हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी हल करने में। और साइन का ही मान नहीं आया तो आप उसके बाद जो 5 थीटा बचते हमारे पास, cot, cosec, sec और tan cos, वो तो फिर दिक्कत हो जाएंगी बहुत ज्यादा। यहीं से हो रहा है सारा कुछ, इसके बाद आसान लग रही है ना तुमको। अभी मैं 30 का निकालूंगा और आसान लगेगा। आप लोग सोचोगे अरे ये तो बहुत ही इजी है यार, हम सारे निकाल देंगे, और जब उसके बाद खुद करोगे थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन करते रहोगे तो बहुत ही इजी लग जाएगा। बहुत आसान तरीका है। अब निकालेंगे tan 30, तो tan 30 का मान कितना होगा, sin 30 का मान देखो कितना है 1/2 बट्टे cos 30 का मान कितना है √3/2। 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, कट गया है, क्या बचा 1/√3। तो हमारा tan 30 का मान कितना आएगा 1/√3। एनी प्रॉब्लम, बहुत मजेदार है ना, मजा आ रहा है, खाली मत बोलियो, आ रहा है ना मजा। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे हमने साइन के मान निकाले है ना, साइन के मान को हल कर रखा है, वो उसी प्रकार से हम सिंपल सी ये सूत्र हमको याद है, ये चीज पक्का याद होनी चाहिए। हाँ, अगर ये चीज याद नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। सारा कुछ यहाँ से आ रहा है,
हम अपने मन से कुछ नहीं कर रहे, यहीं से आ रहा है सारा कुछ। 30 का मान निकाल के आगे 1/2 बट्टे √3/2, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, समान चीज आपस में क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। बचेगा क्या 1/√3, 1/3 बच गया, तो sin 30 का मान कितना हो गया 1/√3, तो sin 30 का मान 1/√3। इसके बाद किसका मान निकालेंगे, इसके बाद निकालेंगे बच्चों tan 45। तो tan 45 का सूत्र क्या होगा, sin 45 अपॉन cos 45। तो sin 45 अपॉन cos 45, sin 45 का मान कितना है 1/√2, cos 45 का मान कितना है 1/√2, 1/√2 ये है ना, 1/√2 दोनों एक बार कट जाएगा। सेम है, बिल्कुल सही बात है, सेम है, तो दोनों कितने बार कट जाएगा, एक बार। 1/√2 1/√2 है ना, तो 1/√2 से 1/√2 कितनी बार कटेगा, एक बार कटेगा। तो हमारा tan 45 में मान कितना आ गया, 1 आ गया ना। इसी प्रकार से हम अब किसका निकालेंगे, tan 60 का, उसके बाद tan 90 का, ठीक है। अब निकालेंगे हम tan कितने में पहुंचे हैं 60 डिग्री अपॉन tan 60 डिग्री का सूत्र क्या होगा, sin 60 अपॉन cos 60। तो sin 60 का मान कितना है आपका √3/2 बट्टे और cos का कितना है 1/√2, कितना है tan 60 का इतना ही तो है ना, इतना ही तो है। हाँ, तो 2 से ऊपर भी दिख रहा है, 2 नीचे भी दिख रहा है, सेम दिख रहा है, तो बस गया कितना √3/1। तो यानी कि हमारा tan 60 में कितना आ गया √3/1। एक चीज याद रखना, तो √3 इसको इससे √1 का भागा √3 में दोगे तो कितना आएगा, 1/3, √3 ही आएगा ना, कितना आएगा √3 ही। इसको हल करोगे 1 का भागा 3 में दोगे तो कितने बार आ जाएगा, 3 ही बार आ जाएगा, 1/3, अंडर है तो अंडर, तो 60 का मान कितना आ जाएगा हमारा √3, ये है ना। आ गया हमारा 60 का मान भी आ गया ना। अब किसका मान निकालते हैं 90 का। चलो मुझे 90 का मान खुद निकाल के दिखाओ, इतना तो कर ही सकते हो। हाँ, वहीं पे ड्रॉप कर दियो, आगे वहीं से स्टार्ट करेंगे ना, फिर वहीं पे ड्रॉप करना है। हमने किसका निकालना है tan 90 का, किसका मान निकालना है बच्चों, tan 90 का मान निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होगा tan 90 डिग्री इक्वल टू sin 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री, ठीक है। sin 90 डिग्री का मान कितना है हमारा 1, cos 90 डिग्री का मान कितना है 0। अब यहाँ पे 1/0 आ गया ना। यहाँ पे एक कंडीशन है, जब भी 1 के बट्टे में 0 आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 1 के बट्टे में कभी भी 0 आता है, तो वो हमारा जो रिजल्ट निकलता है वो निकलता है इंफिनिटिव में। इंफिनिटिव कहने का मतलब है अपरिभाषित में। किसमें निकलता है अपरिभाषित, उसको कहते हैं इंफिनिटिव या अपरिभाषित। उसका जो साइन होता है वो साइन होता है इस तरीके से। तो 90 डिग्री का मान क्या आएगा हमारा अपरिभाषित।